नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है ऋषि मुनि ही थे वैज्ञानिक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन, इस जानकारी का विषय भारत के ऋषि मुनि ही थे वैज्ञानिक। भारत की धरती को ऋषि मुनि, सिद्ध और देवताओं की भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान व चमत्कारों से पटी पड़ी है। सनातन धर्म, वेदों का मानना, प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेदों में छिपे इस गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले प्रकृति से जुड़े कई रहस्य को प्रकाशित करने के साथ कई आविष्कार भी किए व युक्तियां भी बताई। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। कई ऋषि मुनियों ने तो वेदों की मंत्र शक्ति को कठोर योग व तपोबल से साध कर ऐसे अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया कि बड़े बड़े राजवंश व महाबली राजाओं को भी उनके समक्ष झुकना ही पड़ा। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। भास्कराचार्य आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अर्थात पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय आज न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई वर्षों पहले भास्कराचार्य जी ने प्रकाशित किया था। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर ही गिरता है। इसी क्रम में आचार्य कणाद परमाणु की अवधारणा के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य प्रकाशित किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। उनके अनासक्त जीवन के बारे में यह रोचक मान्यता भी है कि किसी काम से बाहर जाते तो घर लौटते वक्त रास्तों में पड़ी चीजों या अन्न के कणों को बटोरकर अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद भी प्रसिद्ध हुआ। इसी क्रम में ऋषि विश्वामित्र, ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद वे तपस्वी हो गए। विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई। इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही आविष्कारित की थी। इसी क्रम में ऋषि विश्वामित्र ही ब्रह्म गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। विश्वामित्र का अप्सरा मेनका पर मोहित होकर तपस्या भंग करना भी एक प्रसिद्ध रोचक घटना है। शरीर सहित त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का चमत्कार भी तो विश्वामित्र ने ही तपोबल से कर दिखाया था। ऋषि भारद्वाज
आधुनिक विज्ञान के अनुसार राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कई सदियों पहले ही ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह व एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य को प्रकाशित की। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक भी माना जाता है। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं। भारतवर्ष के गर्ग मुनि को नक्षत्रों के खोजकर्ता के रूप में माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व परिणाम गर्ग मुनि जी ने पहले ही बता दिए थे। महर्षि सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के सबसे पहले शल्य चिकित्सक यानी सर्जन माने जाते हैं। वे शल्य कर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया है। इसमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे लगभग 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा में आवश्यक उपकरण के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण उबालना इत्यादि के बारे में स्पष्ट और पूरी तरह से जानकारी भी बताई गई है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।